बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8 इंग्लिश ए क्लास। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 18 है द मुगल एम्परर बाबर। ठीक है, स्टार्टिंग से इसकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन है, तो आप लोगों ने यहाँ से मार्क कर लेनी है। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्परर वाज बाबर हु वाज बर्न इन 1482। ठीक है, पहला मुगलिया बादशाह बाबर था जो कि 1482 में पैदा हुए। His real name was Zahiruddin, but his mother called him बाबर। ठीक है, उनका असल नाम जो था वो जहीरुद्दीन था, लेकिन उनकी वालदा उन्हें बाबर के नाम से बुलाती थी, which means a lion, जिसका मतलब था एक शेर in the Turkish language, तुर्की जुबान में। His father came from the family of Temur the Great and his mother from that the Genghis Khan, who had been a famous Mongols are Mughalji। ठीक है, His father came from the family of Temur। उनके वालिद का ताल्लुक जो था वो तैमूर की फैमिली से था। ठीक है, द ग्रेट जो कि अजीम एक खानदान था। एंड हिज मदर फ्रॉम दैट ऑफ चंगेज खान, और उनकी वालदा जो थी उनका ताल्लुक चंगेज खान से था। who had been a famous मंगोल्स, जो कि बहुत मशहूर मंगोल्स थे, और मुगल चीफ या मुगलिया सरदार थे। बाबर्स फादर उमर शेख मिर्जा, यहाँ पे बाबर के फादर का नाम बताया गया है। बाबर्स फादर, बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा वाज द खान और रूलर ऑफ अ स्मॉल स्टेट कॉल्ड फरगाना इन तुर्कस्तान। ठीक है, तुर्कस्तान में एक छोटी रियासत फरगाना के हुक्मरान या खान थे। When Babur was 12 years old, जब बाबर 12 साल की उम्र को पहुंचा, his father died as a result of an accident। उसके वालिद का इंतकाल हो गया एक हादसे के नतीजे में। ठीक है, जब बाबर 12 साल की उम्र को पहुंचा तो एक हादसे के शिकार में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने बाप की वफात के बाद, बाबर बिकेम द खान ऑफ फरगाना। बाबर उस छोटी रियासत फरगाना का सरदार बन गया। एनिमीज ट्राइड टू कैप्चर हिज स्टेट। कैप्चर कब्जा करना। ठीक है, एनिमीज दुश्मन, दुश्मनों ने उसकी रियासत पर कब्जा करने की कोशिश की। विद द हेल्प ऑफ हिज चीफ्स, अपने सरदारों की मदद से, बाबर स्पेंड द नेक्स्ट 12 years फाइटिंग टू कीप हिज थ्रोन। ठीक है, थ्रोन मीन तख्त-ओ-ताज। बाबर ने अपने सरदारों की मदद के जरिए अगले 12 साल तक उस तख्त-ओ-ताज के लिए जदोजहद की, लड़ाई की। However, ताहम his enemies were too strong। ताहम उसके जो दुश्मन थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे for him, उसके लिए। And at last he had to leave फरगाना, और आखिरकार उसे फरगाना को यानी उस रियासत को छोड़ना पड़ा। बाबर स्मॉल आर्मी, बाबर की छोटी जो आर्मी थी, एंड मैनी ऑफ हिज चीफ्स, और उसके कुछ सरदार रिमेन ट्रू उसके साथ वफादार रहे। ठीक है, बाबर की बहुत कम तादाद में जो आर्मी थी और कुछ उसके सरदार उसके साथ बहुत वफादार रहे। बाबर टोल्ड देम, बाबर ने उन्हें बताया, आई हैव हैड टू गिव अप माय फादर्स थ्रोन। मुझे अपने बाप के तख्त-ओ-ताज को छोड़ना होगा। बट आई शैल फाइंड अनदर, लेकिन मैं कहीं और अपनी जगह बना लूंगा। तिमूर वाज अ ग्रेट सोल्जर। तिमूर जो था वो एक अजीम बादशाह था। ही मार्च इनटू द इंडिया, वो इंडिया में दाखिल हुआ, इंडिया में हिजरत करके गया। एंड रूल्ड ओवर द पंजाब, और उसने पंजाब पर हुकूमत की। आई शैल डू एज ही डिड एंड मार्च इनटू इंडिया आल्सो। ठीक है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसा कि उसने किया है, और मैं भी इंडिया की तरफ हिजरत करूंगा। So Babur led his small but well-trained army into अफगानिस्तान। तो बाबर ने अपनी तरबियत याफ्ता, छोटी लेकिन तरबियत याफ्ता आर्मी को अफगानिस्तान ले गया। आफ्टर मैनी हार्ड बैटल्स, बहुत सख्त लड़ाइयों के बाद, जंगों के बाद, ही टुक काबुल। ठीक है, उसने काबुल पर कब्जा किया। द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल था यानी दारुल हुकूमत था। एंड बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, और उस मुल्क का हुक्मरान बन गया। फ्रॉम काबुल, काबुल से बाबर मार्च इनटू इंडिया। बाबर ने इंडिया की तरफ हिजरत की। सेवरल टाइम्स, काफ़ी मरतबा। टेकिंग गजनी ऑन हिज वे एंड एट लास्ट रीचिंग द रिवर इंडस। ठीक है, रास्ते पे गजनी से होता हुआ वो रिवर इंडस पे पहुंच गया। ठीक है, दरिया रावी पे।
He then went back to Kabul और फिर वो वापस जो है वो काबुल आ गया. At the time there was a king of Delhi who was cruel and unjust. उस दौर में ठीक है उस वक्त दिल्ली में एक बादशाह था जो कि बहुत जालिम और नाइंसाफ था. His ministers disliked him. उसकी जो इंतजामिया थी, मिनिस्टर्स कहते हैं इंतजामिया को, उसकी मिनिस्टर्स जो इंतजामिया थी वो उसे बहुत नापसंद करते थे. एंड हिज पीपल फियर्ड हिम, और उसके लोग उससे बहुत डरते थे. ही वाज कॉल्ड सुल्तान इब्राहिम लोदी. उसका नाम क्या था? सुल्तान इब्राहिम लोदी. दौलत खान, a minister of his who was governor of the Punjab, sent a message to Babur saying, come and help me to attack Sultan Ibrahim Lodi. ठीक है. दौलत खान जो कि इंतजामिया का ही एक बंदा था, एक गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर को एक पैगाम भिजवाया कि आओ और हमारी मदद करो सुल्तान इब्राहिम लोदी को खत्म कर देना. ठीक है. बाबर एग्री टू दिस. बाबर इस पर रजामंद हो गया. एंड मार्च विद हिज आर्मी टू लाहौर एंड दीपालपुर. ठीक है. और अपनी आर्मी के साथ वो लाहौर और दीपालपुर की तरफ चला गया. एंड कैप्चर्ड बोथ सिटीज, और दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया. एट द लास्ट मोमेंट दौलत खान बिकेम फ्राइटेंड. और आखिरी लम्हे में दौलत खान जो था वो ज़्यादा हो गया, डर गया. एंड रिफ्यूज्ड टू हेल्प बाबर अगेंस्ट द सुल्तान. और बाबर के खिलाफ सुल्तान के खिलाफ बाबर की मदद करने से इनकार कर दिया. सो ही लेड हिज सोल्जर्स बैक टू काबुल. तो फिर उसे दोबारा अपने फौजियों को लेकर काबुल की तरफ वापस आना पड़ा. लेटर इन 1526, बाद में 1526 में बाबर अटैक इंडिया वंस मोर. बाबर ने एक दफा फिर इंडिया पर अटैक किया. He had an army of about 25,000 men and they took with them several large guns. ठीक है. उसके पास आर्मी थी जो कि तकरीबन 2500 आदमी 25,000 आदमी पर मुश्तमिल थी. और उनके पास कई जो है वो बड़ी बड़ी गनें भी थी. ठीक है. यानी जो है उनके पास काफ़ी साजो सामान था. बट देन बाबर अराइव्ड एट पानीपत नियर दिल्ली. लेकिन जब बाबर दिल्ली के करीब पानीपत के मकाम पे पहुंचा, ही फाउंड सुल्तान इब्राहिम लोदी वेटिंग फॉर हिम. तो उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को वहाँ अपने इंतजार में पाया. with an army of 1 lakh soldiers and with 1,000 elephants that had been trained to fight. ठीक है. और उसकी आर्मी में 1 लाख जो है वो फौजी थे. ठीक है, जंगजू थे. और 1,000 तक हाथी थे. ठीक है, जो कि तरबियत याफ्ता थे लड़ाई के लिए. ठीक है, जंग के लिए तरबियत याफ्ता थे. बाबर was a clever general. बाबर जो था ये एक बहुत होशियार जनरल था. He sent for his chief officers and they told him that the Sultan's army was at least 4 times as large as their own. ठीक है. अब क्या हुआ कि बाबर बहुत चालाक था. उसने अपना एक चीफ ऑफिसर जो है वो उसकी तरफ भेजा जिसने उसे बताया कि सुल्तान की आर्मी जो है वो उनकी आर्मी से, ठीक है, उनके जंगजुओं से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है. तो बाबर ने कहा बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से ओनली चांस ऑफ विनिंग द बैटल इज टू सरप्राइज द एनिमी. ठीक है. इस पर बाबर ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि हमें इस लड़ाई को, इस जंग को जीतने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए. और वो मौका क्या है? टू सरप्राइज द एनिमी. इस एनिमी को, ठीक है, यानी इन एनिमी को, इन दुश्मनों को हैरत ज़दा कर देना. ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त. एज ही हैज़ मोर मैन देन हैव बट आवर मैन आर बेटर. ठीक है, ये बात सही है कि उसके पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो लोग, उनके ज़्यादा लोग जो हैं वो लोग उनके पास ज़्यादा है, लेकिन हमारे कम लोग जो हैं वो उनके ज़्यादा लोगों से कई गुना बेहतर है. ठीक है. यहाँ पर आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन ऐड होती है. आप लोगों ने जितने भी आज आपको पढ़ाया गया है इस लेक्चर में, ठीक है, फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन को आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करना है. ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट यूनिट है, 8 क्लास. ठीक है. तो अब आपके लिए यहाँ पे एक होम टास्क है जो मैं आपको दे रही हूँ. आप लोगों ने अपनी डिक्शनरीज ओपन करनी है. उन डिक्शनरीज की मदद से आपने जो आपका रिमेनिंग यूनिट है, जो रिमेनिंग ट्रांसलेशन है, वो आप लोगों ने, और वहाँ से मीनिंग्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं आते, वो आपने अपनी डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं और अपनी बुक पे राइट डाउन करने हैं. ठीक है. राइट डाउन करने के बाद आप लोगों ने खुद से इसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है. अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है. और एक
लास्ट यूनिट में कुछ जो है वो एक दो पेजेस हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने खुद से ट्रांसलेट करने हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप लोगों ने अपनी डिक्शनरी यूज़ करनी है। वहाँ से सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग सर्च कर लें, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के बाद आप लोग इसीलिए इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और SST में भी आप लोगों ने ये इसकी हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।